हरे कृष्ण, राधे राधे। अगर कोई सच्ची आशा और प्रार्थना लेकर बिहारी जी के पास जाता है तो वह उसे अवश्य पूरा करते हैं। बस भावनाएं मजबूत होनी चाहिए और विश्वास मजबूत होना चाहिए। श्री बांके बिहारी जी महाराज द्वारा किए गए चमत्कार श्री धाम वृंदावन में बहुत लोकप्रिय हैं। भक्तों ने अपने जीवन में कभी न कभी उनका अनुभव अवश्य किया है। ये सब सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये जीवन का सत्य है, ये भक्तों का निजी अनुभव है। आज इस वीडियो में मैं आपको गायत्री का अनुभव बताता हूँ, कैसे बिहारी जी ने उसके मन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी की। बात कुछ समय पहले की है। मुरादाबाद ज़िले में एक फैमिली रहती थी। बुजुर्ग माता पिता और उनका इकलौता बेटा राम सिंह और उसकी पत्नी गायत्री। राम सिंह और गायत्री की कोई संतान नहीं थी। शादी के 8 साल बाद भी कोई संतान न होने से गायत्री बहुत दुखी थी। उसके मन में एक ही इच्छा थी, एक संतान पैदा हो। वह बचपन से ही कृष्ण प्रेमी और कृष्ण भक्त थी। वह सादा जीवन जीती थी, सबकी मदद करती थी, अपने घर की देखभाल करती थी। यह उसका स्वभाव था और वह इसे अपना परम धर्म मानती थी। वह अपने स्त्री धर्म का बखूबी पालन करती थी। गायत्री बहन कभी श्रीधाम वृंदावन नहीं गई थी। उसने उस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन कभी जाकर उसे देखने का अवसर नहीं मिला। एक बार पड़ोस की कुछ महिलाएं एक समूह बनाकर वृंदावन घूमने जा रही थीं। उन स्त्रियों ने गायत्री से कहा, गायत्री, तुम भी वृंदावन जाओ, वहाँ श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करो। अपनी मनोकामना श्री बिहारी जी के चरणों में रखना, उनकी कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा। अब गायत्री के मन में फिर से आशा के फूल खिलने लगे। वह सोचने लगी, पहले तो वृंदावन जाने को मिलेगा, फिर बिहारी जी के दर्शन होंगे, और अगर वो खुश हो गए तो मेरे दिल की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। यह सोचकर वह बहुत खुश होने लगी। उसने अपने पति से जाने को कहा तो उसने कहा, अगर आप दर्शन के लिए जाना चाहती हो तो चले जाओ, लेकिन संतान की अपेक्षा करके मत जाना। हमने कई हकीमों, ओझाओं और यहाँ तक कि शहर के डॉक्टर से भी सलाह ली। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ हुए, कई ज्योतिषियों को भी दिखाया गया। अब जब बच्चा ही भाग्य में नहीं है तो चमत्कार की क्या आशा करें। यह बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। राम सिंह की बात सुनकर गायत्री उदास हो गई। उसका उदास चेहरा देखकर उसके पति ने कहा, अच्छा तुम उदास मत हो, तुम्हें जो अच्छा लगे वैसा करो। यह सुनकर गायत्री प्रसन्न हो गई और खुशी खुशी अगले दिन अन्य महिलाओं के साथ वृंदावन के लिए रवाना हो गई। रास्ते में सभी लोग प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक भजन गाते जा रहे थे। गायत्री श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए व्याकुल थी। ये उत्साह हर भक्त को महसूस हुआ होगा। वह सोच रही थी कि श्री बिहारी जी तो कामनाओं के वृक्ष हैं। जो भी चाहता है उसे श्री बिहारी जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। कब यात्रा पूरी हो गई पता ही नहीं चला। सामने यमुना का किनारा आ गया। श्रीधाम वृंदावन की कुंज गलियां और मंदिरों के शिखर दिखाई देने लगे। सभी ने नाव से यमुना पार की और केशी घाट पर स्नान किया। स्नान के बाद सभी लोग श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए मंदिर की ओर चल दिए। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। सभी लोग श्री बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचे। भव्य मंदिर का द्वार, आगे फैला हुआ बड़ा चबूतरा, वहां बहुत से फूल वाले थे, जिनकी डालियों में रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की मालाएं रखी हुई थीं। गायत्री ने श्री बिहारी जी को भेंट करने के लिए माला ली और अन्य भक्तों के साथ मंदिर की चौखट पर माथा टेक कर अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही वह अंदर पहुंची तो उसके मन को बहुत शांति महसूस हुई। दरअसल होता यह है कि जब भी हम बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो मंदिर में प्रवेश करते ही हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जिस चीज़ की तलाश में थे, हमारी तलाश खत्म हो गई है। यही हमारी मंजिल है, अब हमें कहीं और नहीं जाना है। हमारी बहन गायत्री को भी ऐसा ही लग रहा था। बिहारी जी को देखकर वह सब कुछ भूल गई। वह तो बस बिहारी जी में ही खो गई। तभी एक गोस्वामी जी उसके पास आए और बोले, ऊपर आओ। भीड़ बहुत थी इसलिए गायत्री ऊपर नहीं जा सकी। उसने माला गोस्वामी जी को सौंप दी। स्वामी जी माला लेकर बिहारी जी को चढ़ाने गए। गायत्री जहाँ खड़ी थी वहीं से बिहारी जी को देखने लगी, प्यार से बिहारी जी को देखने लगी। कुछ देर बाद स्वामी जी वहाँ वापस आए तो देखा कि गायत्री रो रही है। उन्होंने गायत्री से पूछा कि बिहारी जी के सामने आंसू क्यों। गायत्री ने अपना दुख नहीं छिपाया और बोली, स्वामी जी, मेरी कोई संतान नहीं है, यही मेरी सबसे बड़ी विडंबना है, बाकी सब ठीक है। उनकी बात सुनकर स्वामी जी ने कहा कि बिहारी जी हैं,
इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। एकादशी का व्रत रखें और आने वाली कार्तिक अष्टमी को राधा कुंड में स्नान करें। श्री बिहारी जी आपकी बात अवश्य सुनेंगे। स्वामी जी को धन्यवाद कहते हुए गायत्री काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रहकर दर्शन करती रही। फिर अन्य महिलाओं के साथ मंदिर की परिक्रमा करने चली गई और श्री बिहारी जी महाराज से अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। इसके बाद वह सभी के साथ अपने गांव लौट आई। उन्होंने गोस्वामी जी के कहे अनुसार सब कुछ किया। कुछ समय बाद एक रात उसे एक सपना आया। स्वप्न में उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर कन्या उसके घर के आंगन में टहल रही है। वह सपना देखकर वह बहुत खुश हुई। सुबह उसने वह स्वप्न अपने पति को बताया। यह सुनकर पति हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या तुमने सच में ऐसा सपना देखा था? उन्होंने कहा, मैंने भी ऐसा ही सपना देखा था कि हमारे घर के आंगन में एक छोटी बच्ची खेल रही थी और उसकी पायल की आवाज़ें आ रही थीं। दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक ही रात में उन दोनों को एक जैसा सपना कैसे आया। दोनों खुश थे कि इतनी प्यारी लड़की हमारे आंगन में घूम रही है। खैर, उन्होंने ये सपना किसी को नहीं बताया और इस घटना के कुछ ही समय बाद गायत्री ने गर्भ धारण किया। उनके घर एक खूबसूरत लड़की का जन्म हुआ। देखिए, सपने ऐसे ही सच होते हैं। वे दोनों खुशी से पागल हो गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि श्री बांके बिहारी जी की कृपा उन पर इस प्रकार होगी। अभी साल भर भी नहीं बीता था जब गायत्री ने अपना निवेदन बिहारी जी के सामने रखा था और बच्चा उसकी गोद में था। कन्या के जन्म के बाद दोनों पति पत्नी अपनी पुत्री के साथ श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए श्रीधाम वृंदावन की ओर निकल पड़े। वृंदावन पहुंचकर और बिहारी जी महाराज के दर्शन करके वे बहुत प्रसन्न हुए। वृंदावन पहुंचकर गायत्री को गोस्वामी जी से मिलने की आशा जगी। वह मंदिर प्रांगण में उन गोस्वामी जी के दर्शन करने लगी जिनसे उसकी मुलाकात 1 वर्ष पूर्व हुई थी। गायत्री उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने कन्या को स्वामी जी की गोद में रखते हुए कहा, स्वामी जी, बिहारी जी की कृपा और आपके आशीर्वाद से मुझे यह कन्या प्राप्त हुई है। मेरी गोद भर गई है। गोस्वामी जी ने उस कन्या को देखा और फिर श्री बिहारी जी को देखा। फिर वह उस बच्ची को बिहारी जी के करीब ले गया और लड़की को बिहारी जी के सामने झुका दिया। गायत्री को श्री बिहारी जी की माला प्रसाद आदि दिया। दोनों ने गोस्वामी जी को प्रणाम किया और मंदिर से बाहर चले गए। गोस्वामी जी सोचने लगे कि श्री बिहारी जी ने बहुतों की मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। पिछली बार जब यह महिला आई थी तो वह बहुत निराश थी, लेकिन आज इस लड़की के आने से उसका घर, आंगन और मन सब कुछ कितना हरा भरा हो गया है। आप तो बड़े दयालु हैं। यह कहकर स्वामी जी बिहारी जी की ओर देखने लगे और ऐसा लग रहा था मानो बिहारी जी मुस्कुरा रहे हों। गायत्री तो बिहारी जी महाराज की कृपा और प्रेम पर बलिहारी थी और हो भी क्यों न, जीवन की कमी पूरी हो गई, दिल की सबसे बड़ी चाहत पूरी हो गई। इसके बाद गायत्री ने नियम बना लिया कि वह हर अमावस्या को श्रीधाम में बिहारी जी के दर्शन करने आएगी। बिहारी जी महाराज हमारे पारस हैं, जो हम मनुष्यों को छूकर भक्ति के स्वर्ण में रंग देते हैं। अंत में यही कहूँगा कि नगर वृंदावन हो, श्री बांके बिहारी का परिवार हो, मैं श्री जी के चरणों की सेवा करूं और वही मेरी मंजिल हो, वही मेरी मंजिल होनी चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि बिहारी जी महाराज की ये सच्ची घटना आपके दिल को छू गई होगी। तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी का हमारे कान्हा के प्रति विश्वास मजबूत हो जाए। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आने वाले वीडियो में हम और भी अद्भुत कथाएं और कृष्ण लीला के रहस्य आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए अपने मन में शांति बनाए रखें और भगवान के साथ अपने आत्मिक संबंध को गहराई से महसूस करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।